बंदरों ने कहा जिसको कष्ट होता है वो तो रोता है, और जिसको कष्ट नहीं है वो तो सोता है। लक्ष्मण ने पूछा सो कौन रहा था? कहा तुम। रो कौन रहा था? कहा राम। तो हमें क्यों पूछ रहे हो? लक्ष्मण को शक्ति लगी तो प्रभु को कितना कष्ट हुआ उन्हें पूछ लीजिए। हम तो राम जी के हीरे हैं, हीरा खोता है तो कष्ट हीरे को नहीं, कष्ट मालिक को होता है। जिस दिन आप लखन बन जाओगे, हीरे बन जाओगे, दिक्कत परेशानी को परमात्मा को होगी, आप तो आराम से जी पाओगे। ये पूरी कथा कहती है कि भगवान का बनने में ही आनंद है। लक्ष्मण खड़े हुए, कुंभकर्ण युद्ध में आया, विभीषण चले युद्ध के लिए, भगवान ने कहा रुक जाइए, मैं संदेश दुनिया को नहीं दूंगा कि राम ने भाई भाई को लड़ा दिया। हे विभीषण, वो दिन बड़ा अशुभ होता है जिस दिन भाई और भाई आमने सामने होकर आपस में लड़े, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राम युद्ध के लिए गए और मेरे प्रभु राम ने वो बाण छोड़े, कहते हैं कि भुजा रावण की गोद में और मेघनाद का मस्तिष्क प्रभु के चरणों में जाकर के, उसका कुंभकर्ण का मस्तिष्क भगवान के चरणों में जाकर के गिरा, बाजू टूट गई। रावण ने हार मान ली। रावण कहता भैया चला गया, अब युद्ध तो मेरे हाथ से चला गया। मेघनाद युद्ध के लिए गया, लखन तैयार हुए जाने के लिए। राम जी ने कहा नहीं, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। उस समय डिम उद्घोष लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण ने कहा हे प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, यदि आज इसको मैंने नीचे न सुलाया, मैं इस दुनिया को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। उसी समय लखनलाल युद्ध के लिए गए हैं और ऐसा घमासान युद्ध हुआ, शंकर जी ने कहा भवानी ऐसा युद्ध ही मैंने नहीं देखा। बड़ा वीर था मेघनाद, जिसने इंद्र को बंदी बनाया, और ऐसा युद्ध हुआ। लखन ने वो बाण छोड़े, एक भुजा तो जाकर के सुलोचना के आंगन में और मस्तिष्क प्रभु राम की गोद में जाकर के गिरा। देवताओं ने फूलों की वृष्टि कर दी, क्योंकि युद्ध में से मेघनाद को हटाना बड़ा मुश्किल था। मेघनाद को जीतने के लिए लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक जल तक नहीं पिया। मेघनाद को नीचे गिराने के लिए उन्होंने पत्नी से नहीं मिले। बहुत बड़ा तप था, बहुत बड़ा संघर्ष था। ये राम जी की विजय में आज काम के मेघनाद को हटा दिया गया। सुलोचना प्रभु के दरबार में चली। रावण को किसी ने कहा तुम्हारी पुत्र वधू दुश्मनों के यहाँ जा रही है। रावण ने कहा जाने दीजिए, राम वो दरबार है जहाँ हर नारी अपने आप में सुरक्षित है। सुलोचना जाके पहुंची। भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये मेरी बेटी है, तो ये खाली हाथ चली जाएगी? कुछ दोगे नहीं? क्या है देने के लिए? कहा इसके पति का मस्तिष्क ला करके दे दो। लक्ष्मण ने ला करके दिया, मस्तिष्क झोली में दिया। कहते हैं एक बार वहां मेघनाद आके खड़ा हुआ, उसने प्रभु राम को प्रणाम किया। कहा भगवान ये मुझे पता था, मेरे पिता ने अपराध किया है, लेकिन मैं पितृ भक्त था इसलिए सब हुआ। मेरे प्रभु ने भूरी भूरी उसकी प्रशंसा की। कहा एक गुण मेघनाद तेरा मुझसे मिलता है, मैं भी पितृ भक्ति में आज बन में विचरण कर रहा हूं, और तूने भी पितृ भक्ति में अपने प्राणों को छोड़ा है। जब तक धरती पर राम की कथा होगी, तब तक राम की कथा के साथ तेरी भी कथा लोग सुनते रहेंगे। ये भगवान ने कहा। मेघनाद भगवान की परिक्रमा करता हुआ अपने स्वस्थान के लिए, और सुलोचना उसी समय पति के लिए वो सती हो गई। इसलिए सुलोचना को विशेष सतियों में उसको बड़ा आदर मिला। उसके तत्पश्चात अब आया रावण युद्ध के लिए, और रावण के ऊपर भगवान ने जो विजय जो प्राप्त की है, यही राम कथा का एक मूल निचोड़ है, वही दिव्य अमृत है। रावण को अपशकुन होने लगे। रावण युद्ध के लिए आया। विभीषण बहुत विकल हो रहे हैं, विभीषण परेशान हो रहे हैं। रावण मोह है, और मोह के द्वारा तो साधक परेशान होता ही है। और उस समय कहा कि भगवान ये युद्ध के लिए आया, आपके पास तो रथ ही नहीं है, आपके पास कवच नहीं है। भगवान ने कहा धर्म मेरा रथ है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद मेरे लिए कवच है, इसका कोई भेदन नहीं कर सकता। उसी समय भगवान ने 30 बाण संभाले, एक साथ 30 बाण भगवान छोड़ते हैं। इसके मुकुट वगैरह सब कटते हैं, जिसके हाथ पांव सब कटते हैं, मस्तिष्क कटते हैं, लेकिन कैसे भी ये मरने में नहीं आता। तब विभीषण ने कहा भगवान ये मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वो सूखे नहीं, ब्रह्मा जी ने इसको एक बाण दिया और कहा कि जब दुश्मन के धनुष से तेरी नाभि में नहीं लगेगा तब तक तेरे प्राण नहीं जाएंगे। और बाण मंदोदरी के पास में है, और वो बाण मिल नहीं सकता, तो इसके तो प्राण जा नहीं सकते। हनुमान जी की तरफ भगवान ने देखा, हनुमान जी ज्योतिषी बन करके पहुंचे, लंका में प्रवेश किया, मंदोदरी के दरबार में पहुंच गए।
मंदोदरी ने देखा बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, कहा मेरे पति युद्ध के लिए गए हैं, युद्ध जीत जाएंगे। हनुमान जी ने कहा बेटी जब तक बाण तेरे पास में तू काई को चिंता करती है। हनुमान जी आगे बढ़े, फिर कहा मेरी ज्योतिष बोलती है तू बाण के बारे में बता देगी, किसी को बताना मत। मंदोदरी ने कहा गुरुजी मुझे पता, आपको पता, किसी को पता ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा बेटी लेकिन मुझे लग रहा है तू बताएगी। कहा गुरुजी चिंता मत करो, मैंने खम्भ में चिनवा दिया, बाण किसी को पता ही नहीं है। हनुमान जी ने खम्भ में एक मुक्का मारा, बाण लेकर के हनुमान उड़े, राम जी के हाथ में दिया। प्रभु श्री राम जी ने 31वां बाण संभाला, वो ब्रह्मा ने दिया था। 31 बाण मेरे प्रभु ने संभाले, प्रत्यंचा कान तक खींची। 31वां बाण धरती पर धर्म की स्थापना के लिए था। 31वां बाण रावण की सत्ता को ढाने के लिए था। 31वां बाण है जो धरती पर यति और सतियों की रक्षा के लिए था। 31वां जो बाण है वो राम कथा की स्थापना के लिए था। 31वां बाण राम की चर्चा के लिए था। 31वां बाण देवताओं की सुरक्षा के लिए था। मेरे प्रभु ने 31 बाण एक साथ चढ़ाए, प्रत्यंचा कान तक खींची। महात्मा लोग गिर गुहाओं से निकल करके आ गए, सागर का जल स्तब्ध हो गया। देवता लोग अंबर आकाश में चारों वेद प्रकट हो गए। अग्नि जलने लगी, गौ माता के थनों से दूध बहने लगा। ऐसा लग रहा था पूरी प्रकृति टोकरा लेकर राम के ऊपर फूल बरसाने को तैयार हुई है। उसी समय प्रभु श्री राम ने 31 बाण एक साथ खींचे और 31 बाण एक साथ चला दिए। 10 बाण मस्तिष्क में, 20 बाण भुजा में और 31वां बाण रावण की नाभि में लगा। धड़ाम से रावण नीचा गिरा। बोलिए रामचंद्र भगवान जय। 1 मिनट के लिए प्रभु नाम का संकीर्तन। रावण धीमे से मरता ही कहाँ है, रावण मरा राम कथा पूरी, लेकिन अभी जाना नहीं है। 5 मिनट और दे दीजिए, 2 मिनट वही कीर्तन जो रोज आप गाते हैं। सीताराम राम दोनों हाथ उठा के, सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान जय हो। रावण का अंतिम संस्कार विभीषण के द्वारा हुआ। विभीषण को गद्दी का मालिक बनाया गया और भगवान ने जामवंत जी को कहा जितना भी इसका आभूषण अलंकार है सब वर्षा करवा दो। बंदर भालुओं ने सब वर्षा दिया। नारद जी आए, का भगवान ये क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा धर्म की कमाई थी, इसको विभीषण खाएगा तो इसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको मैं खत्म कर रहा हूं। अधर्म की कमाई तो नहीं होनी चाहिए किसी के पास। भगवान ने कहा, वरुण ने अमृत की वर्षा की, जितने भी बंदर भालू थे वो सब जिंदे हो गए। धरती पर एक ही युद्ध राम जी का ऐसा हुआ है, जितने गए थे सब सुरक्षित वापस लौटे। अभी तक ऐसा कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें जिन्होंने अपना जीवन न खपा दिया हो, लेकिन राम जी का एक ऐसा युद्ध हुआ, राम जी का जितने गए थे वो सब के सब वापस आए। राम सत्य हैं, सत्य कभी घटता नहीं है, सत्य तो पूर्ण रहता है अपने। पूछा गया अमृत गिरा तो राक्षस नहीं खड़े हुए? का नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की राम कथा अमृत के द्वारा सदगुण रूपी बंदर भालू ही खड़े होते हैं। दुर्गुण खड़े हो जाएंगे तो राम कथा फिर सुनेगा क्यों? इस कथा से दुर्गुण तो समाप्त होते हैं। तत्पश्चात माता को लाया गया है। लक्ष्मण हूं धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहूं तुम बेगी। अग्निदेव को प्रकट किया गया, उन्होंने असली जानकी को दिया। जो छाया से जानकी प्रकट की थी राम जी ने, वो पुष्कर में पहुंची, उसने जाकर के तब किया। शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा, कहा मांगिए क्या चाहिए? 5 बार कहा था। छाया वाली जानकी ने पुष्कर में पति 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 और पति और पति चाहिए। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा। वही राम जी की छाया वाली जानकी द्वापर में राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई, नाम द्रौपदी हुआ, इसलिए उसको 5 पति मिले।
ऐसी भी ये बड़ी अद्भुत कथा है। माता जानकी को विमान में बिठाकर, कुछ प्रमुख लोग थे, उनको विमान में बिठाकर राम जी बंदर भालू को कहने लगे, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे बलबूते ये युद्ध जीत लिया गया है, द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम सब मेरे ग्वाल बाल होंगे। प्रभु ने उन्हें न्योता दे दिया, बंदर भालू चले गए। भगवान ने विमान घुमाकर माता जानकी को कहा, यहाँ इसको जीता, यहाँ इसको जीता। तत्पश्चात श्री प्रयाग में विमान को उतारा गया और उसके तत्पश्चात और आगे चले। राम जी ने हनुमान जी को कहा, तुम चले जाओ, नहीं तो भैया भरत प्राण त्याग देगा। हनुमान जी ब्राह्मण भेष बना करके वहां गए थे और इधर मेरे भगवान का विमान श्रृंगबेरपुर में था। मुखिया निषाद गुहू मिला, गुहू बहुत रोया प्रभु के गले से लग करके। भगवान ने कहा, मेरा केवट कहाँ है? भगवान गरीब को कभी भूलते नहीं, मेरा केवट कहाँ है? गुहू ने कहा, भगवान जब से आप गए हैं तब से केवट नाव पकड़े बैठा है, उसने उस नाव में किसी दूसरे को नहीं बिठाया। जैसे हृदय की नाव में भगवान को बिठाया, अब दुनिया को क्या बिठाना है? आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो सोच रहा है तुम्हें नाव में बिठा के पार उतारेगा। भगवान गंगा के किनारे दौड़े, कहा भैया केवट ने प्रभु को देखा, बुलाना दिया। कहा भगवान 14 साल से प्रतीक्षा में था और आप मेरे घाट नहीं आए। प्रभु ने कहा, पहले का ऋण अभी तक नहीं चुका पाए, इसलिए भैया हिम्मत नहीं पड़ी, केवट चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, तुझे चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, मुझे गिरने की आवश्यकता है। प्रभु ने केवट को उठाया, अंक में भरा। रावण की छाती में शक्ति मारी थी, रावण ने घाव हो गया था। जब बंदर भालू उसको भर रहे थे तो राम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत है, मत भरो। खून तो बंद हो गया लेकिन घाव नहीं भरा गया। आज जैसे ही प्रभु राम जी ने केवट को छाती से लगाया तो वो ताजी ताजी घाव पिसज गया, रक्त की धार फूटी और केवट के पांवों में आकर के गिरी। केवट ने देखा, ये गरम गरम लहू कहां से आया? केवट ने देखा तो भगवान की छाती फटी पड़ी थी। केवट ने कहा, भगवान ये क्या हुआ? राम रो पड़े, जगत को बताना चाहता हूं, जिस केवट ने साधारण पानी से मेरे चरण धोए हैं, आज राम छाती के लहू से उस केवट के पांवों को धो रहा है। ये दयालु भगवान राम है, हम भाग्यशाली हैं, ऐसे राम की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। जो भूले भूल जाना, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना। परमात्मा दयालु हैं, वो बहुत बड़े कृपालु हैं। हम लोग तो इतने अपराधी हैं, वो यदि ध्यान दे तो हम तो 7-7 जन्मों तक उन अपराधों से मुक्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन उस करुणा निधान ने बहुत बड़ी कृपा की है, केवट के ऊपर कृपा करी है प्रभु ने। और आज भरत मरने को जा रहे थे तब वहां भी हनुमान जाकर के प्रकट हुए, कहा भगवान आ रहे हैं। पूरी नगरी को सजाया गया, भगवान विमान पर बैठे हुए 7 परिक्रमा अयोध्या की लगाई। शंकर जी माँ को कथा सुना रहे हैं। प्रभु सरयू के किनारे उतरे, लोग दौड़ते हुए आए हैं। वहां भी प्रभु राम ने पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी न होती तो रामायण ही न होती, ये भी समझ लीजिए। बालकांड में ही रामायण पूरी हो जाती, उत्तरकांड तक रामायण को पहुंचाने में माता कैकेयी का हाथ है। कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रभु मिले हैं, माताओं को प्रणाम किया। दूसरे तीसरे दिन की बात थी, सभी भाइयों को स्नान, बहुओं को स्नान कराया गया। एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा अवध में निकली, अवध को अयोध्या को सजाया गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, कहीं भी जाते हैं ब्राह्मणों के हाथों से तिलक कराओगे, आपकी यात्रा सफल होगी, सुखद होगी। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, शादियों की तिथियां मनाते हैं, 2 काम ब्राह्मणों से कराना, हाथ में कलावा और माथे पर तिलक। तिलक ध्यान से रखिएगा, बिना दक्षिणा के तिलक, बिना दक्षिणा के कलावा वो कभी शुभ नहीं हो सकता। इतना दान दक्षिणा, इतना सब कुछ दिया, आनंद हुआ। मैया ने आरती उतारी। आगे एक भुसुंडी के और गरुण के प्रसंग की 35 चौपाइयों का भी वर्णन है, टाइम बचा नहीं है। भगवान प्रभु राम जी ने माता से परिचय कराए, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तत्पश्चात सबको विदा किया जा रहा था। हनुमान जी को कहा, तुम अंगद को विदा करके आओ। अंगद बहुत रो रहे थे और हनुमान जी जब विदा करने को गए तो गले से अंगद लिपट गए। और अंगद ने कहा, भगवान को कह देना हम तो उनके चरणों की पनई हैं, हम तो उनके चरणों की जूती हैं, हम तो अनाथ हैं, लेकिन मेरा पिता मुझे उनके हाथ में सौंप के गया। हनुमान तुम भाग्यशाली हो, तो मैं उनके चरणों में दे दिया, अपने पांव पीछे करो। प्रभु की सेवा में जब तुम लगो तो हनुमान इतना मांगे दे दो कि भगवान को मेरी याद दिलाते रहना, उन्हें कह देना है कि अंगद भी आपका भक्त है।
अंगद रोते हुए चले गए। हनुमान जी वापस आए। कथा को मैं विरामता की तरफ लेके जा रहा हूँ। और काकभूषणी और गरुण का संवाद, शंकर और पार्वती का संवाद कब पूरा हुआ कहीं ये वर्णन नहीं है, क्योंकि ऐसा श्रोता ऐसा वक्ता तो मिले कहाँ। और अंत में ये कह दिया गया कि जो इन चौपाइयों को इन कथाओं को गाएगा भगवान महादेव उनकी मौत नहीं बिगड़ने देंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। पुण्यम पाप हरम सदा शिवक्रम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुमिरम प्रेमम गुरुम शुभम श्रीमद राम चित्त मानस मिदम भक्तान गायन्ते ते संसार पतंग घोर क्रीड़ई दयंते नो मानवा। वो संसार में कभी जलेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे जो राम कथा सुनते रहेंगे। सब अपने अपने घर में रामायण रखिए। यदि कथा में कुछ अच्छा लगा है तो तुलसीदास जी महाराज के लिए तालियां बजाइए। जो कमी रह गई है वो सब हमारी है। ये कथा बहुतों को गले उतरी होगी, हो सकता है बहुतों की समझ में ना आए। संसार है भैया, संसार में तो कहीं न कहीं कमी निकलती रहती है। तो भैया जो भी कुछ अच्छा लगा है सब हनुमान जी महाराज की कृपा, नर्मदा मैया की कृपा है। आप सब लोगों के पुण्य हैं, कहीं कमी रह गई है, सगरी कमियां हमारी हैं। जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो सब नर्मदापुर के तप के द्वारा सब कुछ अच्छा हुआ है। अब हमें तो बस जाना ही होगा, मन नहीं है तो भी जाना होगा। भगवान आप सबका कल्याण करें। ये कथा आपके हृदय में भगवान को बिठाए, ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है। एक बार मेरे हृदय से आप सबका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान। एक छोटे से बच्चे ने अपनी पढ़ाई के पैसे बचा करके उसने गोलक तैयार किया और गौ माता के लिए उसने समर्पित किया। उस बालक के लिए आप तालियां बजाइए। बाहर कार्यालय लगा हुआ है, जो भी आप सहयोग करें वहां कर दीजिएगा। और अब फटाफट आरती के लिए तैयार हो जाइए, 1 मिनट भी न लगाएं। तत्काल आरती के लिए यजमान परिवार आ जाए फटाफट ऊपर। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वा यश प्राण सम्मुखादग्नि रजायता। आज सामूहिक आरती होगी, शुरू करो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।